चाइनीज़ राइस हर कोई अपने स्टाइल में बनाता है। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और इसको हर किसी का बनाने का अपना ही तरीका है, क्योंकि कुकिंग का हर एक का अपना ही एक स्टाइल होता है। तो आज आप मेरे स्टाइल में मेरे फ्राइड राइस की रेसिपी को वॉच करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने 1 किलोग्राम चावल लिए हैं। चावल को मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद इन्हें धो लिया है और धोकर मैंने इनको भिगो के रख दिया है। तकरीबन आधा घंटा पहले ये प्रोसेस हमने करना है। आधा घंटा पहले हमने चावल को भिगो देना है। तो इस तरह हमारे चावल बहुत ही खिले खिले और शानदार बनकर तैयार होते हैं। तो चलें, चावल को मैंने यहाँ पर भिगो दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैं चावल के लिए पानी डालती हूँ। खुला पानी हमने लेना है, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। पानी की मिकदार आपने यहाँ पर चावल से डबल रखनी होती है, जिसमें चावल बहुत ही खिले खिले से शानदार से बॉयल होते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसमें 1 अदद तेज़पत्ता डाल दूँगी। बस हमने यही स्पाइसेस इसमें डालने हैं, इसके अलावा हमने इसमें और कोई स्पाइस नहीं डालना। तो यहाँ पर हम इसको बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम देख लेते हैं कि चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। एक छोटा फूल मैंने बंद गोभी ली है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 अदद मेरे पास गाजर हैं, इसे भी मैंने जूलियन कटिंग में कट कर लिया है। साथ ही मेरे पास 2 अदद शिमला मिर्च हैं, इनको भी मैंने इसी तरह बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। 250 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है, जिसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। 3 अदद मेरे पास अंडे हैं। थोड़े से मेरे पास जवे लहसुन के हैं, इसे मैंने कट कर लिया है। और हरा प्याज है, उसके भी मैंने पत्ते कट करके रख लिए हैं। तो सबसे पहले हम अंडे को तैयार करते हैं। अंडे में मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक और 1 टीस्पून के बराबर इसमें काली मिर्ची ऐड करूँगी, ताकि अंडे बिल्कुल फीके महसूस ना हों। यहाँ पर अंडों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। याद रहे कि अंडे को हमने ठंडे ऑयल में नहीं डालना, बल्कि ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। और जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो हम इसको बर्तन में इस तरह फैला देंगे, ताकि अंडा इससे चिपके नहीं। तो यहाँ पर अंडों का ये बैटर इसमें डाल देंगे। तो अंडों का बैटर डालकर इसको हम फैलाएंगे। थोड़ा सा इसको हम पकने देंगे जब तक कि ये अच्छे से ठहर जाए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो अब हम इस तरह इसको हिलाते हुए फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमने इसी तरह इसको फ्राई करना है और छोटे छोटे चंक्स में काट लेना है। तो यहाँ पर अंडा हमारा फ्राई हो चुका है। तो चलें इसको अब बर्तन में निकाल लेते हैं। तो वापस उसी कढ़ाई में हम फिर से ऑयल डालेंगे। तो अब हम अपनी सब्जियों को फ्राई करते हैं। तो ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखना, तकरीबन हाफ़ कप या फिर आप 1 बड़ा चम्मच ऑयल शामिल करें। तो इसमें मैं सबसे पहले लहसुन डाल दूँगी। लहसुन को भी मैंने बारीक स्लाइसिस में ही कट कर लिया है। तो आप इसका पेस्ट भी बनाकर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको काट के डाला है। तो लहसुन का हम हल्का सा कलर आने देंगे, इससे एक मज़ेदार सी खुशबू आए। तो फ़ौरन से अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन आपके पास बोनलेस ही होना चाहिए और चिकन को भी मैंने स्लाइसिस में ही कट किया है, क्योंकि खाने की खूबसूरती में कटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इसलिए तमाम चीज़ों की कटिंग मैंने इक्वल ही रखी है। तो यहाँ पर जैसे ही चिकन ने थोड़ा सा कलर चेंज किया है तो हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें गाजर डाल दूँगी, क्योंकि गाजर हमारी थोड़ी सख्त होती है। इसके साथ ही मैं इसमें बंद गोभी डाल दूँगी। तो बंद गोभी के साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर दूँगी। आप वेजिटेबल्स अपनी मनपसंद ले सकते हैं। अगर आप मटर डालना चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं। तो इसके अलावा आप ये चाइनीज़ राइस बीफ या फिर मटन में भी बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि बोनलेस होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर हम सब्जियों को मिक्स करेंगे और इनको ढक्कन लगाकर छोड़ेंगे, थोड़ा सा स्टीम आने देंगे इनको। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर याद रहे कि हमने सब्जियों का क्रंच बरकरार रखना है, सिर्फ इनका हमने पानी खुश्क होने तक इनको फ्राई करना है। तो जब तक यहाँ पर हमारे चिकन और सब्जियों का पानी खुश्क होगा तो इसको हम इसी तरह पकाएंगे। तो इसके साथ ही अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो इसके साथ ही मैं 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी। आप स्पाइसेस की मिकदार अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर रेसिपी के हिसाब से ले सकते हैं। तो हाफ़ टेबलस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। तो अब हम मसालों को इन सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाइनीज़ राइस में बस यही चंद सादा से मसाले जाते हैं, इसके अलावा हम इसमें दूसरे स्पाइसेस नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर डालूँगी
और साथ ही 1 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस डाल दूँगी। इससे इनमें बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट डेवलप होगा, जिससे हमारे चाइनीज़ राइस बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी जब तक ये अच्छे से फ्राई होते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे चावल को मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ा था, इसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे चावल तकरीबन 70% तक डन हो चुके हैं। तो चलिए इनको निथार लेते हैं, इनका पानी निचोड़ लेंगे। दूसरी तरफ हम सब्जियों को भी चेक कर लेते हैं। तो सब्जियां भी हमारी अच्छे से डन हो चुकी हैं। देखें इनका पानी भी खुश्क हो चुका है, लेकिन इनका क्रंच बरकरार है। तो आपने भी इनको इसी तरह रखना है, बहुत ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं होने देना। तो सब्जियां भी हमारी रेडी हो चुकी हैं और चावल भी डन हो चुके हैं। तो चलें फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम उसी पतीले में बिल्कुल 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम इसमें फैला देंगे। तो अब इसमें हम सबसे पहले चावल ऐड कर देंगे। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस तरह चाइनीज़ राइस बनाते हैं। तो क्या आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई? अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर फ्राई की हुई सब्ज़ियाँ इसमें डाल देंगे। सब्ज़ियाँ डालने के बाद एक बार हल्के हाथों से हम चावल को मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना, बस हल्के हल्के हाथों से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, वरना फिर चावल टूट भी सकते हैं। तो अब हम इसमें कटा हुआ हरा प्याज डाल देंगे। बिल्कुल लास्ट में हम इसमें अंडे डालेंगे। इस तरह आप अंडे इसमें बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले ही फ्राई कर लिया था। तो बिल्कुल लास्ट में हम इसके ऊपर अंडे डालेंगे। इनको हम एक बार फैला देंगे और इस तरह ढक्कन लगाकर बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर इनको 10 मिनट का दम देंगे। तो फिर यहाँ चेक कर लेते हैं कि 10 मिनट के बाद हमारे चाइनीज़ राइस की कंडीशन क्या है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म के चाइनीज़ राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इनकी उठ रही है, जिससे पूरा घर महक उठा है। तो अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखें कितने खिले खिले शानदार चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो बस इसी तरह आप भी कुकिंग से फ़न करते हुए मज़ेदार से चाइनीज़ राइस तैयार करें, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। बच्चों और बड़ों की पसंदीदा ग़िज़ा है ये चाइनीज़ राइस और बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। तो बस फटाफट से बनाएं और इसे इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।